नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में नए तहसील एवं अनुविभाग का उद्घाटन करने के साथ अब वर्तमान में कितने तहसीलें और अनुविभाग कार्यरत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 202 तहसीलें व 100 अनुविभाग। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 4 नए राजस्व अनुविभाग एवं 23 नए तहसीलों का शुभारंभ किया है। राज्य में अब तक कुल 179 तहसीलें एवं 96 अनुविभाग कार्यरत थे। वर्चुअल उद्घाटन के बाद अब राज्य में 202 तहसीलें और 100 अनुविभाग कार्यरत हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत जनता और शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब 4 नए अनुविभाग से अब कुल प्रदेश में 100 अनुविभाग और 23 नए तहसीलों के गठन से अब प्रदेश में 202 तहसीलें होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तहसीलों की संख्या 228 तक किए जाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी दर 193 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 204 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी दर 193 रुपये में 11 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 204 रुपये कर दिया गया है। यह मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2022-23 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो गया है। बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए राज्यवार प्रतिदिन की मजदूरी दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किनके नाम पर 1 नवंबर को नारी शक्ति सम्मान देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को दिया जाएगा। बता दें कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनके बलिदान के लिए याद किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के संबलपुर में आयोजित अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जिनके दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सम्मान चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीजन बाई को। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म भूषण तीजन बाई को अपनी कला के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए 12 अप्रैल को भोपाल में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटन में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ दुर्ग जिले के पाटन में किया। इस लैब में 54 प्रकार के टेस्ट होंगे। यह ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है और इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट पूरे भारत में स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ ही यहाँ अपडेटेड लैब का निर्माण किया गया है। इसमें लोगों को टेस्ट कराने में काफ़ी सुविधा होगी और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद मिल पाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किनके नाम पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर कलारिन और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर। छत्तीसगढ़ डरसेना कलार समाज खंड महासभा कार्यक्रम में भाग लेने दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम केसरा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाज की नायिका बहादुर कलारिन के नाम पर अलंकरण सम्मान प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह सम्मान 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दिया जाएगा। बता दें कि बहादुर कलारिन के नाम पर बालोद जिले के चिरचारी में एक संक्षिप्त स्मारक है। वे स्त्री सम्मान की एक सूचक हैं। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर भी राज्य अलंकरण देने की घोषणा की है।
यह भी 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शिक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7%। छत्तीसगढ़ के 2022-23 के शिक्षा बजट में 7% की वृद्धि हुई है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि 20% के साथ प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। इसके बाद 16% के साथ दूसरे स्थान पर हरियाणा और 15% के साथ तीसरे स्थान पर झारखंड है। वहीं कुल बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी सर्वाधिक 25% दिल्ली की है, जबकि इसमें सबसे निम्न स्तर पर तेलंगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नेहरू स्मृति उद्यान का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदलपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर जिला जगदलपुर में लाल बाग के निकट नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। बता दें कि नेहरू मेमोरियल पार्क का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जहां स्थित मंच से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया था। दिनांक 13 से 15 मार्च 1955 को आयोजित 3 दिवसीय इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर पंडित नेहरू यहां आए थे। वहीं इस लाल बाग मैदान के सामने सड़क के दूसरे छोर में नक्षत्र वाटिका के समीप नेहरू मेमोरियल का निर्माण भी किया गया है। यह लगभग 1.25 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है, जहां मेमोरियल पार्क में पंडित नेहरू की आदमकद प्रतिमा का स्थापना किया गया है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश भर में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर 0.6% पर आ गया है। इसके अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष प्रथम स्थान पर है। वहीं इस मार्च माह में देश में बेरोजगारी दर 7.5% पर है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7%, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25% झारखंड में 14.5% और बिहार में 14.4% है। इसकी वजह प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास में गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर की लगातार गिरावट आ रही है। बता दें कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 वर्षों में 12 से 15 लाख रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने के लिए रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि देश में बेरोजगारी दर 7.5% है, जिसमें शहरी बेरोजगारी दर 8.5% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.1% है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चैत्र माह में मनाया जाने वाला माटी तिहार विशेषतः किस जिले में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बस्तर जिले में। माटी तिहार का अर्थ होता है मिट्टी का त्यौहार। यह बस्तर संभाग के विशेषतः बस्तर जिले में चैत्र माह में मनाया जाता है। यह एक दिवसीय जनजातीय पर्व है। माटी तिहार के दिन ग्रामीण मिट्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य नहीं करते, जैसे कि मिट्टी खोदना, खेतों में हल चलाना आदि। यदि कोई इस नियम के विरुद्ध कार्य करते पाया जाता है तो उन्हें समुदाय द्वारा दंडित किया जाता है। इसमें गायता पुजारी द्वारा अपने माटी देव अथवा बूढ़ा देव को फूल, नारियल, सुपारी चढ़ाकर माटी की स्तुति की जाती है और पूरे गांव में साल भर सुख शांति के लिए कामना की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और दाई दीदी क्लिनिक योजना के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को किया गया था। ऑप्शन सी, योजना के तहत 60 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन डी, दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया था।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, सभी सही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ प्रदेश के 14 नगर निगमों के साथ साथ 43 नगर पालिका परिषद एवं 111 नगर पंचायतों में प्रारंभ किया गया है। इन्हें अब क्लस्टरों में विभाजित कर कुल 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को किया गया था। इस योजना के तहत प्रदेश के आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से फ्री परामर्श, उपचार, दवाइयाँ एवं दैनिक जीवन में होने वाले टेस्ट की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 60 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत महिलाओं को चौखट पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जयंती पर किया गया था। इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ द्वारा महिलाओं का इलाज किया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा जुडूम अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोगों से वापस आने की पहल की है। यह अभियान कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन 2005 में। सलवा जुडूम अभियान सन 2005 में प्रारंभ हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोगों से वापस आने की पहल की है। राज्य सरकार ने कहा है कि यदि वह वापस आना चाहते हैं तो उनका दिल से स्वागत है। आपको बता दें कि सलवा जुडूम की शुरुआत 2005 में महेंद्र कर्मा ने की थी। महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम के जनक माने जाते हैं। सलवा जुडूम एक आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। कम्युनिस्ट नेता रहे महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस में आने के बाद सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत किए थे। इस अभियान में ग्रामीण की फोर्स तैयार करना था जो कि माओवादियों के खिलाफ लड़ सके। ग्रामीण आदिवासियों को हथियार देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ बनाया जाता था। इसके अंतर्गत उन्हें 1500 से 3000 रुपये तक भत्ता दिया जाता था। सलवा जुडूम के चलते नक्सली और ग्रामीणों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान तकरीबन 644 से अधिक गांव खाली हो गए थे और हजारों लोगों को राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सलवा जुडूम को खूनी संघर्ष बढ़ाने वाला खतरनाक अभियान बताया। उनका कहना था कि मासूम गांव वालों को सरकार माओवादियों और नक्सलियों के खिलाफ हथियार बनाकर लड़ रही है। बता दें कि सन 2011 में मानवाधिकार कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गईं और सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को एसपीओ से हथियार वापस लेने पड़े। वहीं इस अभियान के दौरान बस्तर क्षेत्र के हजारों की संख्या में आदिवासियों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पलायन किया था। करीब 17 सालों तक यहां रहने के बाद अब उन्हें वापस बेघर होना पड़ रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की सरकारों ने इनके घरों को तोड़कर वहां पौधारोपण कर दिया है और इसके पीछे उनका तर्क दिया जा रहा है कि इन आदिवासियों के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं। इनके बेघर हो जाने के बाद अब ये आदिवासी परिवार दर दर भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वापस आने वाले इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ ही उन्हें राशन दुकान, स्कूल, रोजगार में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है, ट्विटर हैंडलिंग में राज्य के किस नगर निगम ने देश में पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर नगर निगम ने। ट्विटर हैंडलिंग में राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ साथ अब नगर निगम ने देश में भी पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की स्वच्छता ट्विटर रैंकिंग का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें शहर ने पूरे देश में पहली रैंकिंग प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने अपने 5 कंपनियों में से किन 2 कंपनियों को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेडिंग और होल्डिंग। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने अपने 5 कंपनियों में से 2 कंपनी ट्रेडिंग और होल्डिंग को समाप्त कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का 19 दिसंबर 2008 को विभाजन कर 5 कंपनियां गठित की गई थी। राम वन गमन पथ के तहत प्रदेश के किस स्थान को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरी नारायण को। बता दें कि प्रदेश में राम वन गमन पथ के तहत 9 स्थानों को डेवलप करने की योजना है। इसके तहत शिवरी नारायण को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। चंदखुरी को विकसित करने के बाद अब दूसरे प्राथमिकता क्रम में शिवरी नारायण है। बता दें कि राम वन गमन पथ के तहत भगवान राम द्वारा वनवास काल में छत्तीसगढ़ में विचरित किए 51 स्थलों का चयन किया गया है। इसमें प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास के लिए चयन किया गया है। ये स्थल हैं कोरिया जिले की सीतामढ़ी हरचौका, सरगुजा जिले की रामगढ़, जांजगीर चांपा जिले की शिवरी नारायण, बलौदाबाजार भाटापारा जिले की तुरतुरिया, रायपुर जिले की चंदखुरी, गरियाबंद की राजिम, धमतरी जिले की सिहावा सप्तर्षि आश्रम, बस्तर जिले की जगदलपुर और सुकमा जिले की रामाराम को विकसित किया जाएगा। इसमें अभी तक चंदखुरी रायपुर को विकसित किया जा चुका है और इसी चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर से ही राम वन गमन पथ के विकास का कार्य प्रारंभ किया गया था। यहाँ 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 पुलिस अधिकारियों को। प्रदेश की राजधानी रायपुर में पदस्थ एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर समेत राज्य के 6 पुलिस अधिकारियों को अच्छी विवेचना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा सम्मानित किए गए हैं। इसके तहत अलग अलग वर्ग में अच्छा काम करने वाले 6 पुलिस वालों को सम्मानित किया गया है। इसमें जसपुर के टीआई संतलाल आयाम, एएसआई दीपक सिंह चौहान कवर्धा, डीएसपी राजीव शर्मा बेमेतरा, एसआई इंदिरा वैष्णव राजनांदगांव और एएसआई इंदु शर्मा जगदलपुर को मेडल दिया गया है। इसमें रायपुर की टीआई मंजूलता राठौर भी शामिल हैं, जिन्हें रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं कवर्धा सहसपुर लोहारा की टीआई अनिल शर्मा को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों की मदद और राहत पहुंचाने के लिए डीजीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में से किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ के बरमकेला पुलिस स्टेशन को। राज्य के 28 जिलों में रायगढ़ के बरमकेला को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश की कुबरी ममहानी किस खाद्यान्न फसल की किस्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान की। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन धान की किस्मों में से एक कुबरी ममहानी है, जिसका ऑर्डर नेपाल से मिला है। धान की यह किस्म कुबरी ममहानी बहुत ही सुगंधित और मनमोहक है। हाल ही में नेपाल ने इस धान के किस्म के लिए ऑर्डर किया है। यह धान सामान्यतः पतला और छोटा होता है, जो कि अन्य धान की किस्मों से सबसे अधिक महंगी है। यह चावल बाजार में 70 से 80 किलो रुपए की दर से मिलता है। इसे नेपाल के लुम्बानी से 70 रुपये किलो की दर से 2 टन चावल का ऑर्डर किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कितने आयुर्वेदिक केंद्रों में बुजुर्गों के लिए सियान जतन क्लिनिक प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में। छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इन क्लिनिकों में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का इलाज किया जाएगा। ये क्लिनिक 2 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, 5 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालयों और 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई है। इन सभी केंद्रों में अब हर महीने के पहले गुरुवार को सियान जतन क्लिनिक लगाया जाएगा। इसके तहत अब आयुर्वेद के माध्यम से वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाले शारीरिक व मानसिक समस्याओं से पीड़ित वृद्धों को विशेष ओपीडी एवं पंचकर्म की सेवाएं राज्य के आयुर्वेदिक अस्पतालों में दी जाएंगी। प्रदेश के इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न खनिजों के कितने खदानों की नीलामी की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36 खदानों की। प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न खनिजों के 36 खदानों की नीलामी की जाएगी। इसमें 7 लौह अयस्क खदान भी शामिल हैं। बता दें कि इस वर्ष प्रदेश में 12,085 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि इसमें 7,800 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के चिन्हित 22 में से 16 खदानों की नीलामी की गई थी, जबकि इस वर्ष 36 खदानों की नीलामी की जाएगी।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान बनाने के लिए कितने परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1000। छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप को अनुमोदित कर आगे की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य में लगभग 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए प्रदेश में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 26 जनवरी को घोषणा किया गया था, जिसके बाद इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, देश भर के लिए जारी अटल टिंकरिंग लैब ATL सूची में प्रदेश के किस जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले ने। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष भर में देश भर की अटल टिंकरिंग लैब ATL में नवाचार करने वाले बाल विज्ञानियों के कामकाज और उनकी प्रतिभा का आकलन कर टॉप 10 सूची जारी की है। इसमें बिलासपुर गवर्नमेंट स्कूल की ATL ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें शेष 9 अटल टिंकरिंग लैब दिल्ली से हैं। खास बात यह है कि विज्ञानियों ने समाज उपयोगी नवाचार और आविष्कार के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश भर के 3457 ATL के बाल विज्ञानियों की प्रतिभा और ATL में हो रहे नवाचार को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह सर्वे किया गया था। इसके आधार पर ही यह रेटिंग तैयार की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के 79 अटल टिंकरिंग लैब शामिल किए गए हैं, जिसमें से बिलासपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने ATL में शीर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौतम सिंह पटेल को। अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा माथुर वैश्य सभागार आगरा उत्तर प्रदेश में प्रतिभा अलंकरण समारोह के अंतर्गत गौतम सिंह पटेल को भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य सेवा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य सेवा सम्मान संपूर्ण भारत में साहित्य, शिक्षा, भाषा, कला, संगीत, संस्कृति, खेल, समाज सेवा, पत्रकारिता एवं शोध आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाता है। और इसी दौरान सारंगढ़ के गौतम सिंह पटेल को भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य सेवा सम्मान 2022 स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और शाल भेंटकर सम्मानित किया गया। हाल ही में फरवरी 2022 में उन्हें पुणे, महाराष्ट्र में ग्लोबल स्कॉलर्स फाउंडेशन द्वारा भारतीय साहित्य रत्न बेस्ट राइटर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवरी नारायण में। छत्तीसगढ़ में विकसित किए जा रहे राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर में रामायणकालीन घटनाओं और वनवास काल के दौरान श्री राम के द्वारा पैदल तय किए जाने वाले स्थानों के बारे में पेंटिंग्स के जरिए चित्रण किया गया है। इन पेंटिंग्स के जरिए आने वाली भावी पीढ़ी को रामायणकालीन घटनाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। इसे 90 लाख रुपए की लागत से कुल 6000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में बनाया गया है। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर के साथ ही इसी भवन में 40 बाई 50 स्क्वायर फीट का कैफेटेरिया भी बनाया गया है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर बेहतर गुणवत्ता का भोजन प्राप्त हो सके। और इसके बाहर माता सबरी की प्रतिमा भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिवरी नारायण में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 39 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में 6 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए विकास कार्यों का 10 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पण किया गया। अब हम शिवरी नारायण के बारे में जान लेते हैं। शिवरी नारायण राजधानी रायपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है।
यह नवागढ़ तहसील विकासखंड के अंतर्गत स्थित है। यह धार्मिक स्थल महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर स्थित है। यह स्थल धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इस विष्णुकांची तीर्थ का संबंध सबरी और नारायण होने के कारण इसे सबरी नारायण अथवा शिवरी नारायण कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध नर नारायण और सबरी माता का मंदिर है। इस नर नारायण मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हैहय वंशी राजाओं ने करवाया था। यहाँ पर 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के प्रतिमाएं स्थापित हैं। शिवरी नारायण जगन्नाथपुरी धाम के नाम से विख्यात है। इसे भारत का 5वां धाम और गुप्त तीर्थ कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने माँ सबरी के जूठे बेरों को ग्रहण किया था। रामवन गमन पर्यटन परिपथ के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले चरण के विकास के लिए चुने गए 9 में से 2 स्थानों में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है। इनमें से मां कौशल्या धाम चंदखुरी के विकास कार्यों का लोकार्पण गत वर्ष 7 अक्टूबर को किया गया था। अब 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर शिवरी नारायण में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इसके तहत शिवरी नारायण में सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 39 करोड़ रुपए जारी किया गया है, जिसमें प्रथम चरण के तहत 6 करोड़ के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वहीं यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर खरौद में प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। यह एक शिव मंदिर है। इसे लखनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में करवाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ रामायण काल में खर और दूषण का शासन था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विशिष्ट शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि इसमें 1 लाख छिद्र हैं। इस मंदिर में 1 लाख चावल का भोग चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिलालेख में ईशान देव का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक के सर्वे रिपोर्ट में भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में छत्तीसगढ़ के किस अस्पताल को 33वां स्थान प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्स रायपुर को। अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक द्वारा भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में कोविड संक्रमण काल के दौरान अन्य बीमारी के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल को 33वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि इसमें भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में प्रथम स्थान दिल्ली एम्स को मिला है। इसमें देश के सरकारी और निजी दोनों चिकित्सा संस्थानों को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की जाने वाली इस रैंकिंग से एम्स रायपुर की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहन मिला है। इसमें दिल्ली एम्स को 87.80% के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि रायपुर एम्स 69.70% के साथ 33वें स्थान पर है। हाल ही में कौन सा राज्य राजस्थान के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान के बाद अब यहाँ भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। अब अप्रैल 2022 से भविष्य निधि में मूल वेतन की 12% की राशि कटौती होगी। 1 नवंबर 2004 से राज्य में लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह अब पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली से शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार को भी फायदा होगा। इससे राज्य सरकार के हर महीने 111 करोड़ रुपए बचेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से पहले राजस्थान ने भी न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए राज्य के किस जिला पंचायत का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिला पंचायत कबीरधाम का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए राज्य के कबीरधाम जिला पंचायत का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। जिला पंचायत कबीरधाम के साथ साथ जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत जेकेदाह का चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है। इन्हें यह सम्मान आगामी 24 अप्रैल को
राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के हाथों प्रदान किया जाएगा। यहाँ मनरेगा महिलाओं को आजीविका संवर्धन एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अधोसंरचना संबंधी बेहतर कार्य हुए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तहत 2022 के लिए छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 12 पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिला वर्ग में जिला पंचायत कबीरधाम को चुना गया है। वहीं ब्लॉक वर्ग के लिए पाटन एवं सूरजपुर का चयन किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी जिले के ग्राम छिपली व हर्री भाठा, कोरिया जिले के चिरमी, बालोद जिले के पैरी, सूरजपुर जिले के बसदई और कबीरधाम जिले के जेकेदाह को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी में रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत बनचरौदा को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग जिले के जेवरा को सम्मानित किया जाएगा। वहीं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिए रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत सरोरा को चयन किया गया है। यह सम्मान 24 अप्रैल को जम्मू एवं कश्मीर के संबा जिला के पल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। राज्य में मनरेगा गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने तथा वनांचलों में वनोपज और लघु वनोपजों की खरीदी के साथ मूल्य संवर्धन के बेहतर कार्यों के तहत इन पुरस्कारों के लिए चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय विशाल किसान मेला का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिलासपुर में। प्रदेश में राज्य स्तरीय विशाल किसान मेला का आयोजन 13 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक बिलासपुर साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया था। इस 3 दिवसीय किसान मेला का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इस मेले में पूरे राज्य भर से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए थे। इसमें उन्नत खेती सहित पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी प्रदर्शन के माध्यम से मेले में दिखाई गई। इस मेले में आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड को नोडल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस राज्य स्तरीय किसान मेले में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की 110 कंपनियां शामिल हुई थी। ये कंपनियां किसानों को बेहतर उत्पादन प्रदान करने की तकनीकी जानकारी दे रहे थे। हाल ही में छत्तीसगढ़ का रायपुर स्मार्ट सिटी देश के नक्शे में बड़ी उछाल के साथ कौन से स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 27वें स्थान पर। देश भर के स्मार्ट सिटी शहरों की रैंकिंग में रायपुर स्मार्ट सिटी 70वें नंबर से सीधे 27वें नंबर पर आ गया है। इस रैंकिंग में रायपुर को 140 अंकों में 46.6 अंक प्राप्त हुए हैं। एक साल में ही देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रायपुर ने 43 पायदानों की छलांग मारकर टॉप 30 में शामिल हो गया है। बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2018 से रैंकिंग के जरिए स्मार्ट शहरों के आकलन का सिस्टम शुरू किया गया था, जिसमें 2018 में रायपुर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग 44वें स्थान पर थी। उसके बाद से लगातार रैंकिंग गिरती चली गई थी। इस रैंकिंग में देश के 100 स्मार्ट सिटी शामिल हैं, जिसमें रायपुर स्मार्ट सिटी 27वें नंबर पर आ गया है। रैंकिंग के अनुसार टॉप 10 शहरों में प्रथम स्थान पर सूरत है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर आगरा, वाराणसी, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, रांची, लखनऊ और उदयपुर है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से धान के किस किस्म का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवभोग। अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से देवभोग किस्म के चावल का भोग प्रसाद चढ़ाया जाएगा। इसके लिए अयोध्या स्थित पुरारी सीड्स कंपनी 110 क्विंटल बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से 3.5 लाख रुपए में खरीद रही है। इसे अयोध्या एवं उसके आसपास के खेतों के क्षेत्रों में रामलला के विशेष भोग प्रसाद के लिए लगभग 1200 एकड़ खेत में बोया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली धान की प्रजाति स्वर्णा, जिसे आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई थी, उसे और छत्तीसगढ़ के पुरानी धान की प्रजाति जीरा शंकर, दोनों प्रजातियों की प्लांटेशन ब्रीडिंग के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने
छत्तीसगढ़ देवभोग नाम की प्रजाति विकसित की, जो कि पतला चावल एवं सुगंधित और मुलायम चावलों की प्रजाति में गिनी जाती है। इसे कृषि मंत्रालय भारत सरकार के बीज विकास समिति ने वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ देवभोग को भारत के राजपत्र में स्थान दिया और इसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उत्पादन की अनुशंसा दी। अब इसी चावल का भोग अयोध्या के रामलला को चढ़ाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में बड़ी मात्रा में किसान छत्तीसगढ़ देवभोग धान की बुआई कर रहे हैं। रायपुर और इससे जुड़े दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र, धमतरी जिले के देवभोग उत्पादन कर रही है। इन क्षेत्रों के किसानों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी जुड़ रही हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 राउंड फर्स्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20वें स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट 2022 में हमारा छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों की श्रेणी में 20वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे स्थान पर पंजाब, चौथे स्थान पर हरियाणा, पाँचवें स्थान पर उत्तराखंड और छठवें स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ 20वें स्थान पर है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। वहीं संघ शासित राज्यों में प्रथम स्थान पर चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर दादरा नागर एवं दमन दीव है। इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को 31.7 अंक प्राप्त हुए हैं, वहीं गुजरात राज्य को 50.1 अंक। छत्तीसगढ़ में खल्लारी महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चैत्र मास की पूर्णिमा पर। छत्तीसगढ़ में खल्लारी महोत्सव का आयोजन महासमुंद जिले से 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर खल्लारी गांव की पहाड़ी के शीर्ष पर खल्लारी माता के मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 2022 का खल्लारी महोत्सव 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र एवं उड़ीसा प्रांत से भी दर्शनार्थी माता के दर्शन व मेले का आनंद लेने पहुँचते हैं। खल्लारी को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने के बाद हर साल जिला स्तर पर मेला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। खल्लारी महोत्सव 2022 का आयोजन 14 से 17 अप्रैल तक तथा मेले का आयोजन 14 से 18 अप्रैल तक चलेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवरबीजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए बेमेतरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरबीजा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में किस जिले को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलौदाबाजार भाटापारा जिला को। कुष्ठ एक संक्रामक रोग है। राज्य में प्रतिवर्ष 9000 मामले इसके अंतर्गत चिन्हांकित होते हैं। छत्तीसगढ़ में कुष्ठ का प्रसार दर देश भर में सबसे अधिक है। यह हर वर्ग को समान रूप से प्रभावित करता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए मरीजों के लिए राज्य में कुष्ठ योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में यह योजना अपने पायलट प्रोजेक्ट मोड में है। यह योजना अब तक महासमुंद जिले में संचालित की जा रही थी, जिसमें अब बलौदाबाजार भाटापारा जिला भी शामिल हो गया है। कुष्ठ पोषण योजना के तहत 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1.5 किलो मूंगफली का दाना, फूटा चना और 500 ग्राम स्किम्ड दूध पाउडर मरीजों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। यह पूरक पोषण आहार मरीज के उपचार की पूरी अवधि तक प्रति माह दिया जाता है। इसके साथ ही मरीजों को विटामिन एवं मिनरल्स की गोलियां भी निःशुल्क दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है रायपुर में। राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा समापन 21 अप्रैल को राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में होगा।
इस राष्ट्रीय स्तर के 3 दिवसीय आयोजन में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य प्रदर्शन और राज्य स्तरीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश भर में पारंपरिक एवं समकालीन साहित्य से परिचय तथा आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति ज्ञात करना है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे शोधार्थियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को मंच प्रदान करना तथा जनजातीय साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।